वाल्मीकि रामायण के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे चलेंगे प्राचीन काल की सबसे भव्य नगरी अयोध्या। ये वो दौर था जब अयोध्या अपनी समृद्धि के बिल्कुल चरम पर थी। शासन था सूर्य के समान तेजस्वी और शक्तिशाली राजा दशरथ का। एक ऐसा राज्य जहां सच में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रशासन एकदम चुस्त और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन इस परफेक्शन के पीछे एक बहुत ही गहरी और अनकही कहानी छिपी थी। अब जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसके पास अतुलनीय धन दौलत है, जिसकी जनता पूरी तरह सुखी है। ऐसे शक्तिशाली इंसान को भला क्या दुख हो सकता है? खैर, सच तो यह है कि राजा दशरथ के दिल में एक ऐसा खालीपन था, एक ऐसा गहरा दुख था जिसे दुनिया की कोई भी दौलत भर नहीं सकती थी। और ये दुख धीरे धीरे उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था, उनके जीवन के सारे सुखों को फीका कर रहा था। ये ना एक बहुत ही अजीब विरोधाभास था। मतलब एक तरफ तो अयोध्या की अपार धन संपत्ति और अजेय सुरक्षा, और दूसरी तरफ इक्ष्वाकु वंश का बिल्कुल सूना भविष्य। राजा दशरथ ने कठोर तपस्या की थी, जीवन भर पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया था, लेकिन फिर भी वो निसंतान थे। इतना विशाल साम्राज्य तो खड़ा कर लिया, लेकिन उनके बाद इसे संभालने वाला, इस महान वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी ही नहीं था। ये सिर्फ एक राजा की निजी परेशानी नहीं थी, ये तो पूरे राजवंश के अस्तित्व पर ही एक बहुत बड़ा सवाल था। तो इस विशाल संकट का हल क्या निकाला जाए? राजा दशरथ ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि ईश्वरीय आशीर्वाद और एक पुत्र की प्राप्ति के लिए वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अब देखिए, ये कोई साधारण पूजा पाठ नहीं था। प्राचीन काल में ये सबसे बड़ा और जटिल आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता था, जिसे केवल सबसे प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट ही करने का साहस कर सकते थे। जाहिर है, इतने बड़े महायज्ञ में कोई भी चूक, कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। राजा ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद मुख्यमंत्री सुमंत्र को बुलाया और आदेश दिया कि राज्य के सबसे बड़े और विद्वान ऋषियों को तुरंत आमंत्रित किया जाए। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, कश्यप और मुख्य पुरोहित महर्षि वशिष्ठ, इन परम ज्ञानियों को बुलाया गया, क्योंकि इनके सही मार्गदर्शन और इनकी उपस्थिति के बिना इस भव्य यज्ञ का सफल होना नामुमकिन था। इन महान ऋषियों के सामने राजा दशरथ ने जो कहा, वो सिर्फ एक राजा का आदेश नहीं था, बल्कि एक पिता की तड़प थी। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, मैंने जीवन भर पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, लेकिन फिर भी मैं पुत्र सुख से वंचित हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि शास्त्रों के अनुसार किया जाने वाला ये विशाल अनुष्ठान पूरी तरह से सफल हो सके। महर्षि वशिष्ठ और बाकी सभी ऋषियों ने उनके इस संकल्प का स्वागत किया और अपना पूरा समर्थन दिया। इसके बाद तो जैसे पूरी अयोध्या तैयारियों में जुट गई। इस यज्ञ का स्तर इतना विशाल था कि पूछिए मत। विद्वान ब्राह्मणों के निर्देश पर बड़े पैमाने पर यज्ञ सामग्री जुटाई गई। फिर 400 बेहद शक्तिशाली और चुनिंदा योद्धाओं की सुरक्षा में एक पवित्र घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया। और सबसे मुख्य काम, पवित्र सरयू नदी के उत्तरी तट पर एक अत्यंत भव्य और सुरक्षित यज्ञ मंडप तैयार किया गया, जहां मुख्य आहुतियां दी जानी थीं। अब जरा महल के अंदर चलते हैं। जब राजा दशरथ ने अपने रनिवास में जाकर अपनी रानियों को इस यज्ञ और उसके असली मकसद के बारे में बताया, तो माहौल ही बदल गया। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है कि ये शुभ समाचार सुनकर रानियों के चेहरे ऐसे चमक उठे जैसे कड़कड़ाती ठंड के बीत जाने पर वसंत में फूल खिल उठते हैं। उन्होंने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ इस आध्यात्मिक अनुशासन को अपना लिया। लेकिन कहानी में यहां एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट आता है। मंत्री सुमंत्र ने एक प्राचीन भविष्यवाणी का जिक्र किया। इस महायज्ञ की 100% सफलता के लिए एक विशेष तपस्वी का वहां होना बहुत जरूरी था, और वो थे ऋषि ऋष्यशृंग। वो इतने पवित्र और ज्ञानी थे कि भविष्यवाणी के अनुसार केवल उन्हीं के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राजा का ये अनुष्ठान अपने अंतिम और सफल नतीजे तक पहुंच सकता था। तो तैयारियां चलती रहीं और समय का चक्र घूमता रहा। पूरा 1 साल बीतने के बाद जब फिर से वसंत ऋतु आई, तब वो बहुप्रतीक्षित पल भी आ गया। महर्षि वशिष्ठ और ऋषि ऋष्यशृंग के कुशल मार्गदर्शन में इस त्रुटिहीन यज्ञ की औपचारिक शुरुआत हुई। आप कल्पना कर सकते हैं, उस वक्त पूरी अयोध्या नगरी की उम्मीदें उस यज्ञ मंडप की धधकती आग पर टिकी हुई थी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही कमाल की समानांतर घटना घट रही है। एक तरफ नीचे पृथ्वी पर राजा दशरथ एक पुत्र के लिए यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं,
और ठीक उसी समय ऊपर अंतरिक्ष में स्वर्ग के भीतर देवताओं की एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय सभा या यूं कहें कि एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। नीचे पृथ्वी पर इंसानों की एक जरूरत थी और ऊपर स्वर्ग में एक बहुत बड़ी लौकिक आवश्यकता आकार ले रही थी। स्वर्ग में इस घबराहट की आखिर वजह क्या थी? वजह था रावण, राक्षसों का वो अजेय राजा जिसके अत्याचारों से पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। रावण के पास एक ऐसा वरदान था कि कोई भी देवता, गंधर्व या दानव उसे मार नहीं सकता था। देवताओं के सामने ये एक बहुत बड़ा संकट था। उन्हें रावण का वध करने के लिए एक मानव रक्षक की सख्त जरूरत थी, क्योंकि रावण ने अपने अहंकार में आकर कभी इंसानों से बचने का वरदान मांगा ही नहीं था। और यहीं पर आकर पृथ्वी और स्वर्ग की पुकार आपस में जुड़ जाती है। देवताओं की करुण प्रार्थना सुनकर स्वयं भगवान विष्णु ने एक बड़ा दिव्य संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि इस अत्याचारी रावण का वध करने के लिए वो मानव रूप में जन्म लेंगे। और इसके लिए उन्होंने किसे चुना? अपनी असीम कृपा से उन्होंने राजा दशरथ को अपने पिता के रूप में चुना और उनके 4 पुत्रों के रूप में अवतार लेने का महान निर्णय लिया। चलिए अब वापस अयोध्या के उस यज्ञ मंडप में चलते हैं और देखते हैं कि स्वर्ग का ये संकल्प पृथ्वी पर कैसे पूरा हुआ। जैसे ही राजा दशरथ का अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक नगाड़े बजने जैसी एक तेज गूंज उठी और यज्ञ की उस धधकती आग के बीच से एक विशाल और तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वो किसी पहाड़ के शिखर जितना ऊंचा था, लाल कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा बिल्कुल आग की तरह दमक रहा था। ये दृश्य इतना सिनेमाई और अद्भुत है कि बस कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और याद रखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के प्रामाणिक ग्रंथ इस दिव्य हस्तक्षेप का बहुत ही बारीकी से और सटीक रूप से दस्तावेजीकरण करते हैं। ये सच में एक ऐसा पल था जिसने भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच के फासले को बिल्कुल मिटा कर रख दिया था। अब सवाल ये है कि उस दिव्य पुरुष के दोनों हाथों में क्या था? वो अपने हाथ में सोने का एक बर्तन पकड़े हुए था जिसे चांदी के ढक्कन से ढका गया था, और इस बर्तन के अंदर था पायस। ये कोई आम भोजन या खीर नहीं थी, बल्कि देवताओं द्वारा खास तौर पर तैयार किया गया एकदम अमृत जैसा दिव्य भोजन था। सीधे स्वर्ग से अयोध्या की रानियों के लिए भेजा गया एक परम ईश्वरीय तोहफा। उस अग्नि स्वरूप पुरुष ने वो स्वर्ण पात्र राजा दशरथ को सौंपते हुए एक बड़ा स्पष्ट आदेश दिया। उसने कहा, हे महान राजा, देवताओं द्वारा भेजे गए इस पायस को स्वीकार करें। इसे अपनी रानियों में बांट दें। इसे ग्रहण करने से वो आपको वो वीर पुत्र प्रदान करेंगी जिनके लिए आपने ये कठोर यज्ञ किया है। ये सुनते ही राजा दशरथ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, मानो किसी अत्यंत निर्धन व्यक्ति को अचानक कुबेर का खजाना मिल गया हो। तो इस पूरी प्रस्तुति से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? ये कि ये सिर्फ एक यज्ञ का अंत नहीं था, ये तो एक नए ब्रह्मांडीय युग की शुरुआत थी। ये दिव्य पायस अब रानियों तक पहुंचने वाला है। लेकिन जरा सोचिए, ये दिव्य प्रसाद अयोध्या के भविष्य और इस पूरे ब्रह्मांड की नियति को आखिर कैसे बदल कर रख देगा। ये एक ऐसा रोमांचक मोड़ है जो आने वाले अध्यायों में एक अद्भुत महाकाव्य को जन्म देगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।